नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हम इस समय बताएं कि हम शख्सियत के साथ इस परिचर्चा में किसी न किसी के साथ कुछ मुद्दे पर डिबेट करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, जो जनता से जुड़ी समस्या है उसको लेकर के हम सामने आते हैं। हमारे साथ उत्तर मुंबई जिला के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी बैठे हुए, एक तरफदार नेता, लोकसभा के अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर मुंबई के, जिसके जरिए मुंबई में एक मिसाल दी जाती है कि ऐसा एक सोशल वर्क करने वाला नेतृत्व उत्तर मुंबई को मिला है। और इनके माध्यम से हम आज जो मुद्दा लेके आए हैं वो आए हैं जनता में एक बहुत बड़ा। आज विद्यार्थी एजुकेशन में एडमिशन के लिए भाग रहे हैं, ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे बड़े हायर एजुकेशन की जो कॉलेज हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी आज डोमासाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया है। डोमासाइल सर्टिफिकेट, जबकि जो बच्चा यहाँ से पैदा हुआ है, साहब एक बात बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है। डोमासाइल तहसीलदार ऑफिस में जाएंगे तो आज सुबह से लेके लाइन लगी होती है, दलालों की लाइन लगी है, लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं। उसको लेकर के बोगस सर्टिफिकेट भी बनने चालू हो गए हैं। बोगस सर्टिफिकेट पाकर के लोग परेशान हैं। एडमिशन होने के बाद उनको दुत्कारा जा रहा है। जो पिछली बार बाला साहब थोरात ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो यहाँ बच्चे पैदा हुए थे उनको डोमासाइल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जीआर नहीं निकाला। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री विनोद तावड़े के हाथ में, उन्होंने क्या इसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए डोमासाइल सर्टिफिकेट को लेकर के? क्या इसमें बच्चों को परेशान होने की जरूरत है? देखिए, 4 साल के पहले जब ये मुद्दा मेरे पास आया, जिसको मैंने समझने की कोशिश की, और मैं उन दिनों के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी को जाकर मिला, और मिलते ही मैंने उनको जो बातें बताई, जो तर्क बताई, यही तर्क बताई कि जो बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है वो 3 साल के बाद में जो स्कूल में जाता है, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ये करना पड़ता है, और जब एसएससी हो जाता है तो उसका उम्र 15 साल तो हो ही जाता है। वो 1 मिनट में बात को समझ गए। और उन दिनों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने स्वाधीन सत्रे जी थे, तो उनको उन्होंने कहा कि तुरंत इसका जीआर निकालो करके। उसका जीआर निकाला भी गया, लेकिन ऑफिसर लोगों के एक एटीट्यूड का ये मानसिकता इस प्रकार की होती है कि उसमें कोई ना कोई लूप हॉल छोड़ देते हैं, जिससे परेशानी लोगों को आने वाले दिनों में होती है। अब इसको मैं 2-3 मुद्दों में आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें सभी दोष सरकार का है, ऐसा नहीं, सभी दोष सरकार के अधिकारियों का ऐसा भी नहीं है, सभी दोष स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटरों का है, ऐसा भी नहीं है। एक बड़ा भाग जो पालक है उनका भी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए क्या? तो चाहिए, जिसको बनाना है बना लीजिए आप। आपको अगर नहीं बनाना है तो आपका बच्चा अगर यहाँ पर पैदा हुआ है, 15 साल से ज्यादा आपके पास प्रूफ है, तो आपको एडमिशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर कोई स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर मांगता भी होगा, तो मैंने 1 नहीं 10 बार आपके टीवी के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो पालक है उसके माता पिता में इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि उसको कहो कि आप मुझे लिख कर दो। मैंने आपको ये 15 साल का प्रूफ दिया है, उसके बावजूद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप हमको लिख कर दो। मैं आपको बताता हूँ, कोई लिख कर नहीं देगा, कोई लिख कर नहीं देगा। लेकिन माता पिता, बच्चे थोड़ा भी अपना जो क्वालिटी अपने पास है, जो समझ है, उसको बाहर लाने का कोशिश ही नहीं करेंगे। और जून महीने के, मई महीने के एंड में तहसीलदार के ऑफिस में खड़ा लाइन लगा देंगे। 11 महीना जुलाई से लेकर 2 अप्रैल तक कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाएगा नहीं। और बस तो गर्दी बढ़ेगी साहब। कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है तो फिर करप्शन आता है, गलत काम करने वाले आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, ये सारा चलता रहता है। तो सिस्टम को अगर सुधारना है तो सिस्टम को बनाने वाले ने भी जवाबदारी को समझनी चाहिए। सिस्टम जिसके लिए बन रही है उसने भी कुछ ना कुछ तो जागरूकता में लाना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ये तो ऑनलाइन तो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट होगा, कितना एक्सेप्ट होगा, हर चीज की भी तो क्षमता होती है ना, हर चीज की क्षमता होती है। अब ये फॉर्म भी एक ही दिन में कैपेसिटी के बाहर आ जाए। जैसा मुंबई शहर के बारे में हम बात करते हैं, मुंबई शहर का बारिश अगर बहुत ज्यादा हो तो हमने जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया है उसको एक्सऑफ कैपेसिटी जितना होगा उतना ही पानी लेगा, तो पानी तो ज्यादा भर जाएगा। फिर बारिश अगर कम होता है तो पानी निकल जाएगा। तो हर चीज की क्षमता होती है ना, हर चीज की क्षमता होती है। बात नहीं, मेरे बिना डोमासाइल के ऑनलाइन में कुछ ऐसे परफॉर्मा बना दिए गए हैं कि ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो डोमासाइल उसमें डालना जरूरी है। मैं वही बता रहा हूँ कि वो रोड हो गया,
तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। कि एक ही साथ में अभी समझो आप, मैं आपको ये मोबाइल पे मैं आपको फोन करता हूँ, उनके साथ में ये भी फोन करता होगा, तो जहाँ वो भी फोन कर रहा है मैं भी फोन कर रहा हूँ, और आप किसी को कर रहे हो तो आपका भी फोन नहीं, हर चीज का एक सिस्टम ही है ना, हर चीज का एक सिस्टम है। तो आवश्यकता है ज्यादा लोग ऑनलाइन पे बैठ जाएंगे तो लाइन जाम होगा। लेकिन ये जो हमारा जो सवाल है वो सब है कि डोमासाइल का सर्टिफिकेट का कॉलम भरे बगैर ऑनलाइन नहीं, मैं आपको बता दूं डोमिसाइल आया क्यों, इसके बारे में पहले चर्चा करो। आउट ऑफ स्टेट के बच्चे सब आने लग गए, कर्नाटक का आ जाएगा, यूपी का आ जाएगा, बिहार का आ जाएगा, गुजरात का, पूरे देश में से कहीं से भी। मुंबई में सबको पढ़ने का शौक है, मुंबई में मिठीबाई में पढ़ने का शौक है, 2-4 बड़े कॉलेज है उसमें ही शौक है, और ये फिर आके यहाँ पर गर्दी करने लग गए, और गर्दी करने लग गए तो फिर उसके बाद समझ में आ गया कि मराठी और महाराष्ट्रन लोगों को, मुंबई शहर के लोगों को एडमिशन नहीं मिलता, और जो बाहर से आता है वो तो इन्फ्लुएंस, गलत, गड़बड़, ये वो करके कैसा भी कहे वो सीट कब्जा कर लेता था। फिर नियम बनाया कि भाई डोमिसाइल बनाओ, जो मुंबई का होगा उसको ही मिलेगा, उसके बाद में बचेगा एडमिशन तो फिर बाहर के लोगों को दिया जाएगा। ये सिस्टम डेवलप हुआ, इसलिए डोमिसाइल की बात आ गई। तो पहले डोमिसाइल चला, फिर बाद में चलते चलते ये बात आ गई भाई जो यहाँ ही पैदा होगा उसको डोमिसाइल क्यों होना चाहिए। सरकार ने मान लिया, सरकार ने मान लिया, जीआर भी बनाया है, सब कुछ है, सिस्टम में नहीं है। अभी समझो आपके पास लाइसेंस है ड्राइविंग का, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने कुछ गलती भी नहीं किया, हवलदार ने आपको पकड़ लिया, आप उसको लाइसेंस बताते हो, लेकिन फिर भी अगर वो मानता ही नहीं है तो साहब आप में क्षमता होना चाहिए, लड़ने की क्षमता आप में होना चाहिए, फाइटिंग हक को मांगने, अपने हक को मांगने का लाइसेंस ये खाली हवलदार को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपको पावर देता है। अगर वो गलत किया तो आप भी लड़ो, और उसके बाद गलत होता है तो आपको मदद करने के लिए लोग। अगर आपको जमीन में परेशान करता है, वहाँ पर 200-500 रुपए की अपेक्षा करता है तो उसको बोलो साहब गाड़ी में बैठिए, चलो नजदीक के पुलिस चौकी में, अरे आप मुझे लिख के दीजिए, लिख कर दीजिए, तो आएगा ही नहीं, छोड़ देगा। लेकिन आप लोगों की एक मेंटलिटी हो गई, हवलदार ने पकड़ा ही है तो ये जान छोड़ेगा नहीं, ऐसा एक हमारा समझ हो गया है, और फिर लोग 50-100 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से करप्शन जन्म लेता है। तो लेकिन अब ये क्या वाकई में सब अगर डोमासाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं लोग दें कॉलेज में और वो लोग फाइट करें कि हमको हमारा बच्चा पैदा हुआ है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये फॉर एग्जाम्पल समझिए, अब स्कूल का कोई उधर एडमिशन देने के लिए बैठा है, अब वो तो कोशिश ये करेगा कि भाई जितने लोग को मैं डोमिसाइल नहीं इसलिए भेज दूं, तो जो बचे हुए लोगों में से मुझे एडमिशन देना है, बचे हुए लोगों में से एडमिशन देना है, तो वो भी तो अपना खेल कर रहा है, अपना खेल कर रहा है, सही बात, वो भी तो अपना खेल कर रहा है, अपनी सीट बचा रहा है। तो जिसके पास 15 साल का प्रूफ है, वो मुंबई में 10वीं का परीक्षा पास किया है, तो उसने उसको देना चाहिए। अब वो शायद ये सोचता है ऐसे सारे लोगों का मैं अगर ले लेता हूँ तो जितनी मेरे पास सीट है वो खत्म हो जाएगी, तो मुझे बिलो मेरिट के देना है, उसको मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए वो कहता है डोमिसाइल लाओ, और लोग चले जाते हैं डोमिसाइल लेने के, वहां पर गर्दी करते हैं। जब आपके पास प्रूफ है 15 साल का, तो आप उसको कहो कि ये आप एक्सेप्ट करो, आप लेते हो तो लो, नहीं लेते हो तो क्यों नहीं लेते हो, मुझे इसके ऊपर लिख दो, आप ये मेरे लेटर पे ही लिख दो। लेकिन हम एक चैनल के माध्यम से आपकी बातों पे चर्चा होने के बाद हम दर्शक सुन रहे होंगे, बताना चाहता हूँ पालकों को कि क्या अगर वो फाइट करते हैं तो उनकी मतलब उनको कहीं कॉलेज की तरफ से कोई, अगर वो फाइट करते हैं, दूसरे एक मानसिकता हमारे लोगों की हुई है, अगला लड़ता है तो पीछे वाले को घायल होता है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, अगर उसका मुद्दा जेन्युइन है तो भी ये पीछे वाला उसको सपोर्ट नहीं करता, वो कहता है ये बाजू में होगा तो मुझे मेरा काम हो जाएगा, उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से सिस्टम सुधरेगी नहीं। कोई आदमी सही मुद्दे को लेकर लड़ता है तो बाकी के सारे लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो अंदर बैठा हुआ आदमी सीधा हो जाएगा। सब लोग नहीं देंगे तो अपने आप सुधार, तो ये सुधारना होना चाहिए कि लोगों को आज देखा जाए तो डोमिसाइल का कानून बन गया है कि डोमिसाइल 15 देहात में जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसको कुछ तरीके से जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। डोमिसाइल तो जो है जिसको बनाना है वो बना सकता है, डोमिसाइल डोमिसाइल एडमिशन के लिए, लेकिन और कोई काम के लिए लेकिन एडमिशन की जब बात आती है तो आप 15 साल यहाँ पर पैदा हुए हो तो कंपल्सरी से आपने यहाँ पर ही किया है, तो आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं छाती ठोक कर कहूंगा। जो भी स्कूल वाला मुझे बुलाएगा तो मैं उसको कहूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके सांसद
आपके प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गोपाल शेट्टी जी ने बोला कि अगर उत्तर मुंबई जिला में बेसिकली पूरे मुंबई क्यों, पूरे मुंबई में बात आती है, मैं तो कहूँगा पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने इसको सुनना चाहिए। अगर लोकल लेवल पर छोटे छोटे नेताओं ने अपने अपने इलाके के बच्चों को मदद करना चाहिए। इस तरीके से जो परेशानी हो रही है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लेकर के अगर कोई इंस्टीट्यूशन में उनके एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है और वो बनाने में उनको दिक्कतें हो रही है, नहीं बन पा रहा है, समय अवधि बीत रही है, तो वो इंस्टीट्यूट से बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, 15 साल से हम यहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ रहा है, एसएससी पास किया है, अगर इंस्टीट्यूट एडमिशन नहीं ले रहा है इसके बाद तो वो अपने प्रतिनिधि ये मैंने आपके जानकारी के लिए डिस्कशन किया था पृथ्वीराज चौहान जी से। 10वीं का जो मेरे पास सर्टिफिकेट आता है उसमें ही लिखा हुआ है कि बॉर्न इन मुंबई, बॉर्न इन महाराष्ट्र लिखा हुआ है, बर्थ ऑफ डेट लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप देखिए एक जमाने में और खास करके मेरा साई बाबा नगर में हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ा एकदम शादी का मंडल डालते ऐसा मंडप डालकर ये जेरोक्स को सर्टिफाइड कर देते। मेरे दिमाग में हमेशा आता इनका जेरोक्स का मुझे धंधा बंद करना है करके, और उन्होंने मशीन लगाकर जेरोक्स भी मुफ्त में देने लगे। साहब आप मुफ्त वो चीज दो जो सामने वाले का परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है। क्या इस देश का आदमी बच्चा जो 10वीं पास किया 80% 90% मार्क लाता है, उसको आप पहले दिन से मुफ्त का दिमाग उसमें डालते हो, 50 पैसे का जेरोक्स निकालकर। आप पॉलिटिशियन हो, आप राजनेता हो, आप देश को चलाते हो, तो आपने मुफ्त में बांटकर आप नेता बनना चाहते हो? तो मेरे दिमाग में था कि ये धंधा बंद होना चाहिए। और मोदी जी ने आके जेरोक्स का धंधा ही बंद कर दिया। आप रिटायरमेंट हो गए, आप 70 साल के हो गए, आपको पेंशन लेने के लिए जाना है, तो आप जीवित हो इसका प्रमाण लेने के लिए मेरे पास आते थे। आप जीवित हो इसका प्रमाण मेरे पास लेने का आदमी जीने का प्रमाण पत्र लेने आ रहा है, वो मोदी जी ने बंद कर दिया। अब इसमें मोदी जी ने कौन सा यूएनओ में जाकर कायदा बना कर लाया? नहीं, ये तो जनता की सुविधा के लिए गई। एक समय ऐसा था बीएमसी के पास आप परमिशन टॉयलेट बनाओ तो बीएमसी आकर तोड़ कर जाती थी, परमिशन देते नहीं थे, लोग टॉयलेट बनाते थे, बीएमसी आकर तोड़ कर जाते थे। आज बीएमसी मोदी साहब ने बोला स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से टॉयलेट होना चाहिए। आज बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई महानगर पालिका टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 अगर सीवर लाइन हो तो 7,000 रुपया सामने से पैसे दे रही है। पहले टॉयलेट बनाने ये अपना पुरुषार्थ बताया, तो सामान्य आदमी ने, हर आदमी ने अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। जी, सरकार अगर साथ दे रही तो सरकार के साथ मिलकर जनता का भी काम बनता है कि उनके साथ उनकी जागरूकता में फैला करके उनकी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए, ताकि सरकार एक सही सिस्टम बनाकर लोगों तक पहुंचाए। हम एक छोटा सा विराम लेंगे, इसके बाद एक छोटा सा मुद्दा है, जीएसटी आ चुका है। जीएसटी के बाद क्या होगा देश में, एक जानेंगे, छोटी सी सांसद की छोटा सा।